गुड मॉर्निंग क्लास फोर्थ। कल हमने आपका चैप्टर 7 कंप्लीट कर लिया था। अब हम आपका चैप्टर 8 स्टार्ट करते हैं, लाइन शेप्स एंड पैटर्न्स। ठीक है, तो चलिए, आप लोग सबके पास ज्योमेट्री बॉक्स नहीं होगा, तो अभी फ़िलहाल ज्योमेट्री बॉक्स के लिए हमारे पास ज़रूरत जो है वो स्केल की है, राउंडर की है एंड प्रोटेक्टर की है। ठीक है, जिनके पास नहीं है वो लोग ले आए, क्योंकि इस चैप्टर में आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो चलिए, Geometry is an important branch of mathematics. This is the base of all kinds of drawing, designing jobs. Geometry जो होता है वो मैथमेटिक्स का सबसे मेन पार्ट होता है। ठीक है, आप लोग को अभी इसके बाद ज्योमेट्री बॉक्स की बहुत ज़रूरत पड़ेगी, आगे 5th क्लास में भी, फिर देन 6th क्लास में, क्योंकि आप लोग को डिफरेंट एंगल्स मिलेंगे। ट्रायंगल बनाते हैं, सर्कल बनाते हैं, ये सब में आपको डिफरेंट एंगल्स मिलेंगे। आपको उसे मेजर करने के लिए प्रोटेक्टर की ज़रूरत पड़ेगी, सर्कल बनाने के लिए आपको राउंडर की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो ये सब चीज़ों की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए, सबसे पहला है लाइन्स। अ पॉइंट इज़ एन आइडिया विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाय अ स्मॉल डॉट। अ पॉइंट इज़ एन आइडिया विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल डॉट। इट इज़ नेम्ड बाय द कैपिटल लेटर ऑफ द इंग्लिश। ठीक है, पॉइंट जो है वो हम लोग स्मॉल डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। कोई भी बोलते हैं कि पॉइंट करो करके, यहाँ पे तो आप लोग डॉट बनाते हैं ना। ठीक है, उसे हम कैपिटल लेटर, इंग्लिश के कैपिटल लेटर से नेम करते हैं, जैसे ए बी हो गया, पी क्यू आर एस हो गया, ऐसे टाइप का। अ पॉइंट हैज़ नो लेंथ, नो ब्रेड्थ, हाइट, साइज एंड शेप। लेंथ की कोई पॉइंट की कोई लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट, साइज, शेप नहीं होता, वो सिर्फ सर्कल होता है। इट ओनली मेक्स अ पोजीशन। देखिए यहाँ पे पोजीशन है। अ लाइन हैज़ नो एंड पॉइंट्स, इट कैन बी एक्सटेंडेड टू एनी लेंथ ऑन बोथ साइड। द सिंबल ऑफ लाइन इज दिस। लाइन जो होती है एक, उसकी कोई एंड पॉइंट नहीं होती। आप लाइन को दोनों साइड से कितना भी बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, और लाइन को हम ऐसे डिनोट करते हैं। टू नेम अ लाइन, एनी 2 पॉइंट्स ऑन द लाइन आर सेलेक्टेड एंड नेम्ड बाय द कैपिटल लेटर। जैसे मैंने एक लाइन बनाया और मैंने यहाँ पर इसको पॉइंट करके XY नाम दे दिया। ठीक है, द लाइन अबव इज रिटन एज XY। द लाइन सिगमेंट is a part of line. It has 2 end points. Here are three points P, Q, R. The dots represent the points. Use the scale and join the dots. देखिए, अब जो लाइन सिगमेंट होती है, लाइन यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक, जिसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता। लाइन सिगमेंट के एंड पॉइंट्स होते हैं, जैसे एक्स और वाई है, तो एक्स और वाई के बीच की जो लाइन है उसे हम लाइन सिगमेंट कहते हैं। ठीक है, अब ये जो लाइन है, लाइन सिगमेंट इज़ अ पार्ट ऑफ लाइन, है ना। यहाँ पर आपको दो वो दिए हुए हैं, यूज़ द स्केल एंड जॉइन द डॉट्स। ठीक है, तो हम अगर अब जॉइन करें तो यहाँ पर देखिए, मैं ऐसे इसको जॉइन कर देती हूँ। ठीक है, तो एक मेरी ये लाइन हो गई PR। ठीक है, एक मेरी ये लाइन हो गई PQ। आप इसको स्केल से बनाइएगा। ठीक है, और एक मेरी ये लाइन हो गई QR। ठीक है, ये हो गई मेरी QR, ये हो गई मेरी PR, और ये हो गई मेरी PQ। ठीक है, तो ये है लाइन। द फिगर यू गेट इज़ अ लाइन सिगमेंट। ये लाइन सिगमेंट है, ट्राइंगल मत समझिएगा इसको, लाइन सिगमेंट है। ठीक है, द एज ऑफ अ बुक कैन बी कंसिडर्ड एज अ फिजिकल पिक्चर ऑफ लाइन सिगमेंट। बुक जो है इतने से इतना है ना, इतने से बड़े तो नहीं हो सकते ना बुक, तो ये जो है बुक लाइन सिगमेंट है। अगर आप इसमें स्ट्रेट रखेंगे तो वो लाइन सिगमेंट कहलाएगी। ठीक है, द एज हैज़ फिक्स स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट एंड हेंस इज अ लाइन सिगमेंट। तो ये जो है बुक वो बड़ी नहीं की जा सकती, इसलिए लाइन सिगमेंट है, लाइन नहीं है। ठीक है, द सिंबल ऑफ लाइन सिगमेंट इज द सिंबल फॉर लाइन सिगमेंट इज दिस। ये लाइन सिगमेंट का सिंबल है और ये लाइन का सिंबल है। ठीक है, चलिए, लाइन सिगमेंट्स आर नेम्ड बाय पुटिंग अ बार ओवर द 2 एंड पॉइंट्स। सिगमेंट शोन एज नेम्ड एज AB। ये देखिए AB है ना। द लेंथ ऑफ द 2 पॉइंट्स इज लिमिटेड, इट कैन नॉट बी डिक्रीज और इंक्रीज। लाइन सिगमेंट के जो लेंथ है वो कभी भी इंक्रीज डिक्रीज नहीं कर सकते। ठीक है, इतना याद रखना।
अ रे इज़ अ पार्ट ऑफ लाइन, और ये सब आप कॉपी में लिखिएगा, ठीक है। यहाँ से जैसे ये पॉइंट है, पॉइंट लिखिएगा, पहले तो ये ज्योमेट्री के बारे में लिखिएगा, पॉइंट, देन फिर ये लाइन है, ठीक है, अ लाइन हैज़ नो एंड पॉइंट, यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद ये पॉइंट के बारे में आप लोग लिखिएगा यहाँ तक, है ना, इसको लिखना है आपको, इसको, ठीक है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, लाइन सेगमेंट, ये देखिए लाइन सेगमेंट इज इट हैज़ टू हैंड्स, यहाँ तक लिखिएगा, इट हैज़ टू एंड पॉइंट्स, ठीक है। उसके बाद हम क्या पढ़ रहे हैं, ये भी लिखिएगा, द सिंबल ऑफ लाइन सेगमेंट इज दिस डैश, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ रहे हैं रे, ठीक है, अ रे इज़ अ पार्ट ऑफ लाइन, इट हैज़ वन एंड पॉइंट, ठीक है, इट गोज़ एंडलेसली इन द अदर डायरेक्शन, यहाँ तक, ठीक है। तो जो रे होती है, आप लाइन सेगमेंट पढ़े, लाइन सेगमेंट के दो एंड पॉइंट्स होते हैं, रे के एक ही एंड पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। एक साइड यहाँ पे डॉट रहेगा, एक साइड से उसे एंडलेसली आप कितना भी बढ़ा सकते हो, जितना चाहो उतना। तो रे का सिर्फ एक ही एंड पॉइंट होता है, दूसरे साइड से हम उसे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो ये चारों आप लिखेंगे, पॉइंट, लाइन, लाइन सेगमेंट एंड रे, ठीक है। और ये नीचे ड्राइंग भी करेंगे, ठीक है, ये ड्राइंग आपको करनी है, आप लोग को दिखाना है कि कैसे लाइन बनती है, कैसे पॉइंट्स होते हैं, ये वाली करिएगा, ठीक है। पॉइंट के नीचे ये वाली ड्राइंग, लाइन के नीचे ये वाली ड्राइंग, लाइन सेगमेंट के नीचे आप ये वाली ड्राइंग कर सकते हैं, या फिर अगर नहीं करनी है ये वाली तो आप लोग ये वाली करिए लाइन सेगमेंट के नीचे, ठीक है। और रे के नीचे ये वाली, ठीक। चार आप लिखेंगे और चार ड्राइंग करेंगे। डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइन्स, पैरेलल लाइन, सबसे पहले पैरेलल लाइन यानी कि इक्वल लाइन, देखिए ए बी इक्वल्स टू सी डी है, हम लिख सकते हैं यहाँ पे, ये दोनों इक्वल हैं तो इक्वल। पैरेलल लाइंस वो लाइन होती हैं जिसमें कभी भी वो दो लाइन जॉइंट ना हो सके, ये लाइन सीधा ही बढ़ेगी, ऐसे तो नहीं जाएगी ना, है ना, नहीं जाएगी, ये सीधा ही बढ़ेगी। पैरेलल लाइंस आर दोज लाइंस विच कैन नॉट बी जॉइंट आफ्टरवर्ड्स, ठीक है। जो पैरेलल लाइंस होती हैं वो कभी भी जॉइंट नहीं हो सकती। वेवी लाइंस ये है, कर्व्ड लाइन ऐसा करके बनती है, हॉरिजॉन्टल यानी कि ये हॉरिजॉन्टल होता है, ये हॉरिजॉन्टल है, ये वर्टिकल है, ठीक है, ये देखिए ये वर्टिकल है, ये हॉरिजॉन्टल है। ऑप्टिक और स्टैंट लाइन, इसको हम बोलते हैं डायगनल, ठीक है। ऑब्लिक, ऑब्लिक करता है ना, ऑब्लिक ऐसे करके आप डैश देखेंगे, स्लैश डालते हैं हम लोग, है ना, कभी भी बर्थ डेट या कुछ लिखते हैं तो हम स्लैश डालते हैं ना, इसे ऑब्लिक बोलते हैं, ऑब्लिक और स्लैंट लाइन। और ये है इंटरसेक्टिंग लाइन, हाँ ये इंटरसेक्ट हो रही है और ये पैरेलल है, पैरेलल लाइन कभी भी इंटरसेक्ट नहीं होती और इंटरसेक्ट लाइन कभी भी पैरेलल नहीं होती, ये याद रखिएगा, ठीक है। ऐसे नहीं बन सकती ना, ये नहीं बन सकती, इसलिए इसको पैरेलल बोलते हैं और इसको इंटरसेक्टिंग बोलते हैं, ठीक है। चलिए, लाइन सेगमेंट्स, कंपेयरिंग लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट्स। अब देखिए ये राउंडर है, ठीक है, ये डिवाइडर है, सॉरी राउंडर नहीं है, डिवाइडर है। लाइन्स में बी ऑफ डिफरेंट लेंथ्स, वी मे कंपेयर द लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट विद द हेल्प ऑफ अ डिवाइडर। ये डिवाइडर है, यहाँ से एडजस्ट करते हैं, ये आर्म्स होते हैं डिवाइडर के और ये पॉइंट होते हैं उसके, ठीक है, पॉइंटिंग एंड्स। आप डिवाइडर के थ्रू लाइन सेगमेंट को मेजर कर सकते हैं, आप डिवाइडर को ऐसे ब्रॉड करके, ठीक है, उसे स्केल में मेजर कर सकते हैं, आप चाहें तो डायरेक्टली स्केल से भी मेजर करते हैं। प्लेस द एंड पॉइंट्स ऑफ द डिवाइडर ऑन द एंड पॉइंट ए बी of line segment AB. Lift the divider without disturbing the arms and place one point on C of line CD and let the other point, other arm rest on the line segment CD at point E. ये देखिए, we can say that line segment AB is shorter than line segment CD. If E fell beyond CD then AB is longer than CD. ठीक है, अगर आप यहाँ पे डिवाइडर लिए एडजस्ट करके और आपने ए बी को मेजर किया, ठीक है, उसे बिना डिस्टर्ब किए, उसके आर्म्स को बिना डिस्टर्ब किए आप सी डी में लिखेंगे, जितने में आएगा वहाँ पे ई, आप ई डालेंगे, ठीक है, नया पॉइंट बना के। तो इतना सी डी से छोटा है ए बी, अगर ये ई के उस तरफ जाता तो ए बी जो है सी डी से बड़ा होता, ठीक है। ई अगर डी के उस पार जाता तो ए बी जो है वो सी डी से बड़ा होता, ठीक है। तो ये है हमारा लाइन सेगमेंट मेजर करने का तरीका। अब देखिए एक्सरसाइज 8.1, राइट द डेफिनेशन ऑफ द फॉलोइंग विथ एग्जाम्पल। ये देखिए मैंने आपको लिखने कहा था ना, तो आप अब उसे नॉर्मली नहीं लिखेंगे, आप इसके अंदर लिखेंगे पॉइंट, लाइन, लाइन सेगमेंट एंड रे। इसके नीचे आपको एग्जाम्पल्स देने, एग्जाम्पल यानी कि ये है, ये बनाइएगा,
ठीक है। ये आप रे में बनाइएगा, ये लाइन सेगमेंट में, ये लाइन में और ये पॉइंट में, ठीक है। ड्रॉ अ पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस नेम्ड ओ पी एंड क्यू आर। ये भी आप कर सकते हैं। पैरेलल लाइन यानी कि ये जैसे ए बी और सी डी है तो यहाँ पे ओ पी एंड पी क्यू आर, सॉरी ओ पी एंड क्यू आर, ठीक है। नेम द फॉलोइंग लाइंस। ये क्या है? ऑब्लिक, ऑब्लिक लाइन है, इंटरसेक्टिंग लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन है ना। ये रे है, ठीक है, ये रे है ना। लाइंस बोल रहा है तो आप इसको हॉरिजॉन्टल लाइन लिख सकते हैं, ठीक है। यूज़ योर डिवाइडर टू कंपेयर द लेंथ ऑफ दिस सेगमेंट्स, यूज़ दिस और दिस। आप डिवाइडर लीजिए अपना, ठीक है, और आप ये दोनों को मेजर करिए। आपको अपने आप पता चलेगा कि ए बी सी डी से छोटा है कि बड़ा है। उसके बाद आप लिखिए यहाँ पर, जैसे मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ए बी छोटा है तो मैं ए बी की तरफ ऐसे करूँगी, ठीक है, सी डी मेरा बड़ा है, ठीक। वैसे ही आप इसको करेंगे, इसको भी करेंगे, ठीक है। उसके बाद कल से हम यहाँ पे मेजरिंग लाइन सेगमेंट स्टार्ट करेंगे। आप लोग जिनके पास ज्योमेट्री बॉक्स नहीं है वो ज्योमेट्री बॉक्स ले लीजिए, बिकॉज बहुत ज़रूरत पड़ेगी राउंडर, डिवाइडर, स्केल, प्रोटेक्टर, ये सब की, ठीक है। आप एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट करिएगा। ओके, थैंक यू।